गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। बैंकिंग स्पेशल करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 13, 14 एंड 15 मई का करेंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप लोगों को जिसमें जो भी आप लोग वीडियो को डिसलाइक करते हो, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिसलाइक का कारण ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए कृपया करके, ताकि हम लोग उस चीज़ को सुधार सके और आगे और इम्प्रूवमेंट कर सके। हम लोगों ने ये न्यू स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। और दूसरी बात है कि आप लोगों को इसमें पेड कंटेंट का है 95% क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। और जो भी मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ वो आपको सारे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिपार्टमेंट व्हिच हैज़ पार्टनर्ड विथ स्टार्टअप नेम्ड सेफ जॉब एंड स्कीफाई टू पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जिन्होंने कि सेफ जॉब और स्कीफाई जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके साथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री व्हिच हैज़ लॉन्च फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR आपके द्वार योजना FIR एट योर डोर स्टेप। कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि ये स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत आप घर बैठे FIR कर सकते हैं? ये आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिटी व्हिच हैज़ लॉन्च इनिशिएटिव नेम्ड प्राणवायु टू मॉनिटर ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स एंड हार्ट रेट ऑफ पेशेंट शोइंग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस। सॉरी, कौन सा सिटी है जिन्होंने कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है प्राणवायु, जिसके तहत ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट जो है उस पेशेंट उसका मॉनिटर किया जाएगा, जो जिनको भी इन्फ्लुएंजा टाइप का जो है इलनेस बीमारी होगा। ये है आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द फार्मास्यूटिकल कंपनी व्हिच इज गोइंग टू मेक इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी सार्स कोविड-2 ह्यूमन IgG एलिसा टेस्ट किट। कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि खुद बनाए हैं एक एंटी सार्स कोविड-2 ह्यूमन IgG एलिसा टेस्ट किट? ये है आपका कार्डिला हेल्थ केयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंड रेज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स पार्टनर एजेंसीज फॉर एसेंशियल विद इन वल्नरेबल कंट्रीज? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है कितने फंड दिया जा रहा है वल्नरेबल कंट्रीज को जरूरी सामान लेने के लिए? ये है आपका 6.7 बिलियन USD। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ सब्सक्रिप्शन एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना APY विच हैज़ कम्प्लीटेड इट्स 5 ईयर रिसेंटली? अटल पेंशन योजना जो कि हाल ही में 5 साल कंप्लीट किया है, इनमें जो है एनरोल करने वाले मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? ये आपका 57 रेशियो 43। देखिए डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितने मेल इसमें अपना एनरोलमेंट करवा रहे हैं उतने लगभग फीमेल भी करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ ओन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशनिया जोन। ये एक फेड कप हार्ट अवार्ड एक अवार्ड है जो कि दिया जाता है टेनिस प्लेयर्स को, और ये जो है इसमें इंडिया का नॉमिनेशन भी आया था। आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है शायद 2 या 3 तारीख के करेंट अफेयर्स में। तो इन्होंने इनसे जीता कौन है? ये है सानिया मिर्ज़ा। इनको ये अवार्ड मिला है इस साल का। फ़ोटो में देख सकते हैं, ये पिछले कुछ सालों में जो जिनको भी मिला है यहाँ पे उनका नेम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द डिजिटल कॉन्फ्रेंस लॉन्च बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे May 11, 2020। हर्षवर्धन जो हमारे टेक्नोलॉजी एंड साइंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया गया था May 11, जो कि टेक्नोलॉजी डे एज ए मनाया जाता है। तो ये है आपका रीस्टार्ट। इस रीस्टार्ट नाम का एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस उन्होंने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अब WHO के हेड बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत के कोई है जो बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेम द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हु हैज हेडेड द 24 मेंबर हाई लेवल कमिटी ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट assess the immediate and medium term impact of the COVID-19 on states economy। ठीक है, ये आपका कौन सा आरबीआई गवर्नर है जिनको कि एक 24 मेंबर पैनल का हेड बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ताकि वो लोग जो है कोविड-19 से होने वाले इकोनॉमिक लॉस और इम्पैक्ट जो भी है उनका असेसमेंट कर सके और उसको सुधार करने के लिए जो भी मेजर्स है वो लिए जा सके। ये है आपका सी रंगराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नीचे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है वो देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेंट mortality rate as per simple registration system bulletin based on the data collected for 2018 by Register General of India। ठीक है, नोट नेशनल एवरेज ऑफ IMR इंडियन मॉर्टेलिटी रेट ये है आपका 32। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने जहाँ पे भी मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो हाईएस्ट पाया गया है, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of the non-invasive bi-level positive airway pressure ventilator developed by CSIR National Aerospace Laboratory? ठीक है, CSIR के द्वारा जो है एक वेंटिलेटर तैयार किया गया है। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है स्वस्थ वायु। ये देख सकते हैं जो भी कोविड पेशेंट जिनको कि सांस लेने में दिक्कत हो उनके लिए ये तैयार किया गया ताकि उसको सांस सही से पहुंचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द कंट्री व्हिच इज गोइंग टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन February 21। तो कौन सा कंट्री है जो कि 2021 में जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 का होस्ट करने जा रहा है? ये है आपका इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्स डे 2020 विथ द थीम नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये नर्स डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये है आपका May 12। तो इसका थीम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे ऐसे डेज है जिसके साथ कि उसका थीम है, तो वो थीम भी उसके साथ पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभार क्या है ना क्वेश्चन में थीम भी पूछा जाता है ना कि डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरा एथलीट दीपा मलिक फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन पैरालंपिक गेम हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। तो पैरा एथलीट दीपा मलिक जिनको कि आप जानते हैं एक व्हील चेयर एथलीट है जिन्होंने कि अभी अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है? ये है आपका शॉर्ट पुट। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the value equivalent to 10% GDP of package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy under आत्मनिर्भर भारत अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने पैसे जो है वो एलोकेट किया गया है जो कि हमारे जीडीपी के 10% के बराबर है? ये है आपका 20 लाख करोड़। नीचे डिटेल्स थोड़ा सा दिया हुआ है, ये इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द तंजौर नेती वर्क्स ये एंड आरम्भोर वुड कार्विंग्स फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में होता है और तेलंगाना में, और तेलंगाना का तेनिया रुमाल क्लॉथ आर एडेड टू जीआई टैग अलॉन्ग विथ शायरी कोवर पेंटिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो इनको ये सब जो है इनको जीआई टैग मिला हुआ है, इसके साथ जो है शायरी खोवर पेंटिंग जो है ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये है आपका झारखंड। झारखंड का ये फेमस आर्ट है, ये घर के दीवारों में बनाए जाते हैं। तो झारखंड जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवीजन ऑफ साउदर्न रेलवे पार्टनर विथ केरला सर्कल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिक अप ऑफ पार्सल्स टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के दौरान जो है साउदर्न रेलवे का कौन सा डिवीज़न है जो कि केरला पोस्टल्स के साथ पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत सामान जो है उनको पहुंचाया जाएगा और ले आया जाएगा? ये है आपका तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द प्लेस ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर व्हिच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स
वेदर फोरकास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें कुछ जगह है जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनका वेदर इस बार फर्स्ट टाइम जारी किया गया है। तो ये है आपका बोथ 1 and 2 गिलगिट बल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद। ये एक्चुअली भारत का हिस्सा है पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हम लोग ये सब लेके वापस ज़रूर लेंगे और उनको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लॉन्च द म्यूजिकल क्रिएशन यूनाइटेड वी फाइट, रिटन एंड कंपोज्ड बाय जोई एल्वरीज। जोई एल्वरीज ये एक सिंगर है और इन्होंने ये यूनाइटेड वी फाइट नाम का एक सॉन्ग है जो कि लिखा भी है और कंपोज्ड भी किया है। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, ये अभी कोरोना जो चल रहा है इसी के चलते जो है ये लॉन्च किया गया ताकि थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिले लड़ने का उससे अगेंस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन एयरपोर्ट व्हिच हैज ओन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड कल्चरल एशिया, सेंट्रल एशिया सॉरी। तो स्काई ट्रैक्स एक अवार्ड है जो कि एयरपोर्ट्स को दिया जाता है। इस बार 2020 में जो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया में किसको मिला है? ये है आपका केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ग्लोबल्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 व्हिच वाज टॉप्ड बाय स्वीडन। तो ये एक रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है जो ये, इसमें जो है स्वीडन जो है टॉप किया है। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? ये आपका 74th। ठीक है, 74th रैंक इंडिया का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ऑफ TVS ग्रुप and which IIT has jointly developed low-cost automated respiratory assistant device named Sundaram Ventago। तो ये सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन है जो कि TVS ग्रुप का ही एक हिस्सा है। ये कौन से IIT से मिलकर जो है एक लो कॉस्ट एक मशीन बनाया है जो कि सांस लेने में हेल्प करेगा। ये है आपका सुंदरम वेंटागो। ठीक है, जिनको भी COVID-19 से सांस लेने में दिक्कत हो उनके लिए ये बनाया गया है। तो कौन सा IIT के द्वारा? ये है IIT मद्रास। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि IIT मद्रास और TVS ग्रुप के द्वारा बनाया गया एक लो कॉस्ट रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस है, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम होगा फिर सुंदरम वेंटागो। इसलिए मैंने इसको कलर चेंज किया है ताकि इसको आप याद रख सके, ये कीवर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू रेयर न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट। तो कौन सा एस्ट्रोनॉमर है, कौन सी यूनिवर्सिटी का जो है कि इन्होंने एक सुपर अर्थ प्लैनेट ढूंढा है? तो ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, ये है आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिस्ट ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीकन एंड US यूज विच टेलीस्कोप टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ एक्स शेप्ड रेडियो गैलेक्सीज। तो एक एक्स शेप्ड गैलेक्सीज देखा गया था तो इसका एक मिस्ट्री बन गया था तो इसको सॉल्व किया गया है। तो ये कौन से टेलीस्कोप के द्वारा ये देखकर इसको सॉल्व किया गया है? ये है आपका मीरकैट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ स्टेट। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिन्होंने होप पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको कुछ हेल्प किया जा सके? ये है आपका उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड CM ये है जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द मिनिस्ट्री व्हिच हैज लॉन्च चैंपियन पोर्टल अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम है और इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनमीत सिंह वालिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स।
मनमीत सिंह वालिया जो कि अभी हाल ही में वो गुजर चुके हैं। तो ये कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? ये है आपका टेबल टेनिस। ठीक है, यहाँ पे इनका यंग एज का फोटो है, देख लीजिए। ऐसे भी ये बहुत कम एज में ही डेट किए हैं, 58 इनका एज था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द ग्रांट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय शंघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज ए लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 में 2020? तो ब्रिक्स का जो है वो शंघाई बेस्ड ब्रिक्स जो है इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इनके द्वारा जो एक लोन दिया गया है इंडिया को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। ये कितना है? ये आपका 1 बिलियन यूएसडी। 1 बिलियन यूएसडी बहुत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड फ्रॉम पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक? तो पीएम केयर्स फंड के द्वारा जो है कितना फंड एलोकेट किया गया है, दिया गया है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए? ये है आपका 3100 करोड़। ठीक है, इसके द्वारा आपका लड़ा जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आईसीएमआर हैज़ लॉन्च द फास्ट ट्रैक द रोल आउट ऑफ द ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल लॉन्च बाय WHO to help find an effective treatment for COVID-19. Name the ICMR institute which act as a national coordination site for the trial in India. बोले ICMR का जो है ये एक और WHO के से सहायता से एक ट्रायल लॉन्च कर रहा है कोविड-19 ट्रीटमेंट का। तो इसमें जो है कौन सा संस्था है जो कि इनको हेल्प करेगा सब अरेंज करने में? ये है आपका नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनके द्वारा सारा अरेंजमेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट यूटी विच हैज़ प्लान्ड टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू सप्लाई वाटर टू ऑल रूरल फैमिलीज बाई दिसंबर 2020 अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत ये आपका कौन सा जो है, सॉरी थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपको, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ कारण से पॉज करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा आपका बोथ 1 और 3 हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये जल जीवन मिशन के तहत में जो है रूरल फैमिलीज़ को, सारे रूरल फैमिलीज़ को जो है टैप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा पीने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट एज पर न्यू डेफिनेशन सेट फॉर एमएसएमई इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर? तो एमएसएमई का जो नया मीडियम जो एंटरप्राइज रहेगा उनके लिए एक नया डेफिनेशन है। एक्चुअली सारे नया डेफिनेशन आए हुए हैं। तो मीडियम के लिए कौन सा आपका जो है ये किया गया है, जो कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो एक प्राइस डिसाइड किया गया है। ये आपका 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट का, टर्नओवर रहेगा 100 करोड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू एमएसएमई? तो निर्मला सीतारमन ने कितने पैसे जो है ये घोषणा की है जो कि कोलैटरल फ्री, मतलब कि उनको बिना कोई गिरवी रखे हुए उनको मिलेगा। ये है आपका 3 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द EPF contribution is reduced by for business and workers for 3 months to from the existing 12% to -% for all establishment covered by EPFO। तो EPFO को द्वारा जो है 12% जो है वो 12% से घटाकर कितने कर दिया गया है? ये आपका 10%। ठीक है, नीचे यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। According to the World Health Organization WHO's Global Nutrition Report 2020, India is one among 88 countries to miss global nutrition target set by आंसर होगा आपका 2025 के द्वारा जो है तक जो है ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया था। तो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच रीजन ऑफ द वर्ल्ड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस इन 2010 to 2020 रिपोर्टेड? तो ये फॉरेस्ट एक रिपोर्ट आया है जो कि जिसमें कि ये जो कि है कौन से रीजन में जो है फॉरेस्ट लॉस हुआ है, मतलब जंगल घटा है।
जबकि एशिया में जो है ये बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा रीजन है, ये आपका अफ्रीका रीजन, ठीक है, अफ्रीका में जो है जंगल घटा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2020? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो कितना अंदाजा लगाया गया है 2020 के लिए, ये है आपका 1.2%। देखिए 1.2% फिर भी अच्छा है आज के सिचुएशन में, क्योंकि कोविड-19 में जहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव जाने वाले ऐसा प्रेडिक्शन है, और बहुत लो में सबका चल भी रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव है, तो ये अच्छा है अभी के सिचुएशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक व्हिच हैज पार्टनर्ड विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। कौन सा बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें कि वो लोग पैसे को जो है सीधे बैंक डिपॉजिट कर पाएंगे। ये है आपका फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक जो है इन्होंने मनीग्राम के साथ टाई अप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज लॉन्च मार्टिर स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 एकड़ बैरन लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट फॉर इनकम जनरेटिव एक्टिविटीज। तो ये कौन सा स्टेट है जिन्होंने मार्टिर स्मृति नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है? इसके तहत जो है 50,000 एकड़ जो है बंजर जमीन जो है 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसमें कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जिससे कि इनकम जनरेट हो। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, नीचे दिया हुआ है इसके बारे में, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड विथ द वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। तो कौन सा पर्सन है जिनको कि ये GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिला है 2020 में? तो ये है आपका अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मतलब वो अक्षय कुमार एक्टर अक्षय कुमार नहीं है, ये है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देख लीजिएगा इसको डिटेल्स जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्टर अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू व्हिच डेट? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है एक सब्सिडी जो दिया जाता है आपका एक्सपोर्ट को, तो इसका नाम है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। तो इसके जो है डेट जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। ये कितने तक एक्सटेंड किया गया है? ये एक्सटेंड किया गया आपका मार्च 31, 2021 तक इसको एक्सटेंड किया गया। ये क्या है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जो है यहाँ पे डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें सारे पेन कंटेंट के 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। और हमारे साथ बने रहिए, आपको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, जय हिंद।